और ऐसी कौन सी शिला है जो गिरिराज जी में नहीं है? खनन शिला, दुधारी शिला, आरोग्य शिला, संतान शिला, सिंदूरी शिला, सारी शिला गिरिराज जी में विराज रही महाराज। गोवर्धन नाथ जी के पर्वत शिला, एक एक शिला का स्मरण करिए। गिरिराज जी में एक शिला ऐसी है जिस पर जल चढ़ाओ दूध निकलता है, जिसका गर्भ नहीं ठहरता उसको दूध वहीं पर पिला दो, 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर जाता है। दुधारी शिला। खनन शिला, कभी खुला सिक्का लेकर आप शिला पर बजाओ तब पैसे की बजने की आवाज आती है, पर कभी नोट पैसा कागज का शिला पर बजाओ तो कहीं पैसे की आवाज आएगी? नहीं। पर गिरिराज जी में खनन शिला विराज रही जिस पर नोट को बजाया जाता है, उस नोट को रुमाल में, सफेद रुमाल में बांध कर रखा जाता है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। खनन शिला। सिंदूरी शिला, आप जिससे सिंदूर निकलता। आरोग्य शिला, बहुत बीमार व्यक्ति है, उठकर खड़ा ही नहीं हो रहा, उसका एक जोड़ा कपड़ा ले जाओ और आरोग्य शिला पर घिस कर लिया और उस बीमार व्यक्ति को पहना दो, 2 दिन के अंदर खड़ा होगा। आरोग्य शिला गिरिराज जी में विराजती है। ऐसी कौन सी शिला है जो गिरिराज में? बाबा गोवर्धन नाथ क्या है? हनुमान जी लेकर जा रहे थे सेवा के लिए, राम रख दिया बीच मार्ग। कोई सहज नहीं, जिसका स्पर्श हनुमान ने शंकर ने करा। हनुमान कौन? शिव। जिसका स्पर्श हनुमान करे हैं स्वयं शंकर ने करा है, जिसका स्पर्श मेरे कृष्ण ने करा है, जिसका स्पर्श इंद्र ने करा है, 33 कोटि देवता जिसका स्पर्श करने पधारते हैं वो गोवर्धन नाथ आज भी विराज रहा है। उसका स्पर्श जिस महाराज ने जो बताया, कोई ने बताया ऐसा कर लो, हमने वो भी करा, कोई ने बताया ऐसा कर लो, हमने वो भी करा, किसी ने बताया हमने ऐसा करा, हमने तो ये अंगूठी पहनी, हमने ये नथ पहना, हमने ये पत्र करी, हमने ये बाथरूम का पाइप चेंज कराया, हमने ये कराया, हमने सीढ़ी चेंज कराई, सब कुछ कर लिया आपने। और एक इस शंकर की कथा पर विश्वास रखकर, भागवत पर विश्वास रखकर एक काम कर देखो कि अब ये सब छोड़कर शंकर पर विश्वास पूर्ण कर। याद रखना 2 चीजें होती हैं, एक श्वास, दूसरा विश्वास। एक श्वास, दूसरा विश्वास। अगर श्वास है तो शरीर टिका रहता है और अगर विश्वास है तो भगवान की दृष्टि हम पर टिकी रहती है। श्वास से शरीर टिकेगा और विश्वास से परमात्मा टिकेगा। अब तुमने सब कुछ कर लिया, नग आभूषण रतन माणिक मोती सब बदल कर देख लिए, घर का दरवाजा भी बदल कर देख लिया, पलंग का रूम भी बदल कर देख लिया, सब कुछ कर देख लिया, दान भी बहुत करा, पुण्य भी बहुत करा, सत्कर्म भी बहुत करा, जैसा जैसा जिसने बताया सारी पूजा कर ली, पाठ कर लिया, अनुष्ठान कर लिया। और अब सब कुछ करने के बाद एक काम करो, मेरे देवाधिदेव महादेव पर विश्वास करो। और विश्वास करना ये कि अब वो संभालेगा, अब हमें कुछ नहीं करेगा। अब सुख देगा तो वो, दुख देगा तो वो, अब भूखा भी मरूंगा तो उसके दरवाजे पर, और खाऊंगा भी तो उसके दरवाजे। धन देगा तो वो, जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो मुझे क्यों नहीं? संपदा देगा तो वो, और बर्बाद भी करेगा तो वो करेगा। दे दिया उसका विश्वास। श्वास से शरीर टिका रहता है, विश्वास से भगवान टिका रहता है। ये पूरी संपूर्ण सृष्टि विश्वास के बल पर ही तो टिकी है। एक लड़का लड़की को नहीं जानता, एक लड़की लड़के को नहीं जानती, रिश्तेदार जितने शादी में आए सब अपने अपने घर चले गए। जरा विचार करिए, मात्र एक काले मोती के धागे से, मंगलसूत्र से, जरा सा मांग में सिंदूर डाल देने से, पांव में बिछुड़ी पहन लेने से, अग्नि के 7 फेरे ले लेने पर, या कोर्ट में खड़े होकर केवल सिग्नेचर कर देने पर, या किसी भी धर्म शास्त्र के अनुसार थोड़ा सा कह देना कि ये विवाह है, तो उसको लोग स्वीकार कर लेते हैं और विश्वास पर इतने टिक जाते हैं कि पत्नी पति के बिना नहीं रहती, पति पत्नी के बिना नहीं रहता। ये विश्वास ही नहीं तो क्या है? कौन किसका संसार में, कौन किसका? पर एक अग्नि के फेरे लेने पर, मात्र गले में मंगलसूत्र बांध देने पर, मात्र पांव में बिछुड़ी या मांग में सिंदूर डल जाने पर यह विश्वास हो जाता है कि ये मेरा पति है, और उसको विश्वास हो जाता है कि मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरी पत्नी है। ये विश्वास है। जब इतना विश्वास तुम पर हो जाता है कि पत्नी जब कक्ष में आती है, ढेर और रकम, संपदा, अलमारी की चाबियां, सारा घर उसको सौंप दिया जाता है। कितना विश्वास होगा एक पराई लड़की पर, उसको दे दिया। और कन्या भी संपूर्ण विश्वास रखकर मायके से जो लाती है वो पति को दे देती। कितना विश्वास होगा? ये विश्वास नहीं तो और क्या? विश्वास ही तो है। मां ने बच्चे को जन्म दिया, बच्चा पैदा हुआ, सिस्टर ने कहा ये तुम्हारा पुत्र है, विश्वास के बल पर ही तो मां ने स्तनों से दूध पिलाया कि मेरा पुत्र है। सिस्टर बदल देती तो तुम तो बेहोश थे, तुम्हें तो होश ही नहीं था, तुम तो मूर्छा में थे, पर विश्वास के बल पर कहा कि ये तुम्हारा पुत्र है, विश्वास के बल पर कहा कि ये तुम्हारा है। विश्वास के बल। शरीर में श्वास है तो शरीर टिका है, और अगर इस दिल में विश्वास है तो भगवान टिका है। जब सब दूर से हार जाओ, संपूर्ण सृष्टि से ठुकरा दिए जाओ, जब कहीं कोई काम ही ना बने, तब उसकी शरण जाना जिसकी शरण में 33 कोटि देवता भी चले जाते हैं। तब उसके पास जाओ, तब उसके करीब जाइए और विश्वास रखकर उससे दिल की बात करो, उससे दिल की बात। और जब महाराज पूर्ण विश्वास रहता है ना, एक बात और याद रखिएगा, विश्वास जब टूटता है
विश्वास जब समाप्त होता है तो रक्त नहीं बहता, भीतर घात कर जाए। महाराज कहते हैं ना, जिस घाव से खून ना निकले, रक्त ना निकले, समझ लेना वो घाव किसी अपने ने ही दिया है। मतलब किसी ने विश्वासघात कर दिया, पैसा ले गया, दे नहीं रहा। संबंध करा, विवाह संबंध करा, अच्छे से करा, खूब पैसा लगाया, इधर बेटी के परिवार वालों ने भी खूब पैसा लगाया, उधर लड़के के परिवार वालों ने भी खूब लगाया, मतलब दोनों का संबंध भी हुआ पर विश्वास नहीं था, इसलिए टूट गया। उसमें रक्त नहीं निकला है, उसमें केवल भीतर से जो चोट हुई है वो अपनों ने, प्रेम में, करुणा में, वात्सल्यता में, स्नेहता में जो विश्वास होता है, जब वो टूटता है तो रक्त नहीं निकलता, व्यक्ति पूरा ही टूट जाता है, संपूर्ण। तो निवेदन है, दोष देखना है तो पितृ दोष मत देखो, पंडित जी से कहकर वास्तु दोष मत देखो, पंडित जी से कहकर पत्रिका में दोष मत देखो कि दुख क्यों आया। पत्रिका देखोगे तो पंडित जी भी कहेंगे बहुत अच्छी पत्रिका, बहुत सुंदर चंद्र, बहुत सुंदर लगान, बहुत बढ़िया, 3 महीने बाद अच्छा